हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कितने मार्क्स आपके इंक्रीज़ कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। अगर बात करें रिटन एग्जाम के लिए कितने यहाँ पर मार्क्स चाहिए मिनिमम, अगर उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में भी लगा दूंगा उसको, ठीक है। तो जरूर से उस वीडियो को जाकर देख लेना। उसमें मैंने बताया कि आपको सर्वे में पार्ट कैसे लेना है, ठीक है। जो मैंने सर्वे क्रिएट करा है उस सर्वे में आप जरूर से पार्ट लो, ताकि यहाँ पर ये क्लियर हो सके कि आपके कितने यहाँ पर एवरेज अटैम्प्ट सभी स्टूडेंट के आ रहे हैं। ओके, तो उस सर्वे में जरूर से पार्ट लेना। वीडियो जाकर देखो, उसमें समझाया मैंने कि कैसे आपको पार्ट लेना है। कुछ बेसिक्स यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, आप उसमें पार्ट ले लोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब भी मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, जैसे कि आप देख सकते हो 6 से 8 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। तो मान लो कि आपका 5 से 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है अभी, ठीक है। तो अगर आपका 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो सभी का पेपर लेवल सेम नहीं रहा होगा। किसी का पेपर लेवल इजी रहा होगा, किसी का हार्ड रहा होगा। तो इन सभी को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो आज मैं आपको सिंपल वे में समझाने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं और कैसे घट जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जिससे आप गवर्नमेंट जो जिस भी लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, आपको यहाँ पर सभी के स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि कैसे यहाँ पे होता है। देखो, मान लो कि आपका एक दिन में 2 शिफ्ट होता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर एक दिन आपका किसी भी डेट को आप मान लो कि आपका एक दिन एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। और 4 स्टूडेंट का मार्क्स मैं फ़िलहाल यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, वैसे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि 4 स्टूडेंट ने शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम दिया है, 4 स्टूडेंट ने शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम दिया है। एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन 2 शिफ्टों में यहाँ पर एग्ज़ाम कराया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि आप मार्क्स देखोगे तो अलग अलग मार्क्स यहाँ पर रहेंगे स्टूडेंट के, ठीक है। इक्वल तो हो नहीं सकता। तो आप देखो कि यहाँ पर शिफ्ट 1 में 40, 50, 45, 55 आपको देखने को मिल रहा है, और शिफ्ट 2 में आप देख सकते हो 50, 55, 45, 60। तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जो आपका शिफ्ट 2 है उसमें जो मार्क्स है स्टूडेंट के वो अच्छे हैं, और शिफ्ट 1 में मार्क्स यहाँ पर थोड़े से वीक हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर शिफ्ट 1 के मार्क्स कम आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पेपर लेवल जो था वो टफ था, ठीक है, और शिफ्ट 2 का जो पेपर लेवल था वो इजी था। अब कोई ये बोलेगा सर कि आप 4 स्टूडेंट का मार्क्स कंसीडर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कैसे पता चला कि जो पेपर लेवल था शिफ्ट 1 का वो ईजी था, तो जो हार्ड था, और पेपर 2 शिफ्ट 2 जो हुआ वो हार्ड था? देखो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के एक एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट 1 के एवरेज निकाले जाएंगे, शिफ्ट 2 के एवरेज निकाले जाएंगे, दोनों के कंपेरिजन यहाँ पर किया जाएगा कि किसके मार्क्स कम आ रहे हैं। जिसके भी मार्क्स कम आएंगे एवरेज मार्क्स, वो शिफ्ट यहाँ पर हार्ड कहलाएगा, ठीक है। और जिसका यहाँ पर ज़्यादा आएगा, शिफ्ट 2 का जो मान लो कि एवरेज मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, तो वो यहाँ पर इजी कहलाएगा शिफ्ट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर इजी और हार्ड डिसाइड होता है। जिसका भी एवरेज मार्क्स कम आता है शिफ्ट का, उसका यहाँ पर पेपर हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर शिफ्ट 1 की एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सभी को ऐड करके यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, 4 से डिवाइड करोगे तो शिफ्ट 1 का आपका यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा गाइज। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम शिफ्ट 1 की एवरेज निकालें तो 40 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 55, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमको करना है 4 से। तो आपका शिफ्ट 1 का जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, आप देख सकते हो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 47.5, ठीक है। ये आपका शिफ्ट 1 का एवरेज स्कोर है, ठीक है। अब शिफ्ट 2 का एवरेज हम निकाल लेते हैं कि शिफ्ट 2 का जो आपका एवरेज स्कोर है वो क्या आ रहा है गाइस। अगर शिफ्ट 2 का निकाले तो 50 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 60, और इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, पहले इसको इक्वल करते हैं, फिर आप 4 से डिवाइड करोगे। तो देखो आपका शिफ्ट 2 का क्या आ रहा है, 52.5 आ रहा है आपका एवरेज स्कोर शिफ्ट 2 का, ठीक है। ये आपका शिफ्ट 2 का स्कोर है, एवरेज स्कोर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। तो देखो आप यहाँ पर कि शिफ्ट 1 का जो एवरेज स्कोर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 2। तो इससे क्या हुआ कि ये यहाँ पर कंफर्म हो गया कि आपका शिफ्ट 1 जो है वो हार्ड है, और शिफ्ट 2 क्या है, आपका ईजी है।
अब यहाँ पर डिसाइड कैसे होगा कि किस स्टूडेंट का कितना मार्क्स इंक्रीज़ होगा, उस शिफ्ट में कितना इंक्रीज़ होगा, इस शिफ्ट में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक एवरेज स्कोर दोनों के मिलाकर निकालना पड़ेगा। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एवरेज स्कोर निकल चुका है शिफ्ट वाइज। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का यहाँ पर एक एवरेज स्कोर निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और दो शिफ्टों का एवरेज निकालना है तो दोनों को यहाँ पर क्या करेगा, दोनों को प्लस करके 2 से भाई डिवाइड कर देंगे हम। तो सिंपली यहाँ पर करते हैं गाइस 47, ठीक है, दोनों को प्लस करना है 47.5 लेता हूँ, 47.5 52.5, ठीक है, दोनों को प्लस करोगे 100 आपका आया। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपली आपको डिवाइड करना है 2 से, जो कि आपका एवरेज स्कोर आएगा 50। एवरेज स्कोर क्या आ गया आपका, यहाँ पर दोनों शिफ्ट को मिलाकर यहाँ पर जो एवरेज स्कोर आया वो आपका आ गया 50। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों को मिलाकर जो एवरेज निकाला है वो स्कोर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इसको कंपेरिजन हम लोग करेंगे शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर से। ओके, तो एवरेज स्कोर उस दिन का क्या होना चाहिए था 50, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो 47 है और 52 है। तो इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 का यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी शिफ्ट 1 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका यहाँ पर मार्क्स प्लस होगा, 2.5 मार्क्स यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा गाइज। यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया है उनका स्कोर यहाँ पर 2.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, 2.5 यहाँ पर बढ़ जाएगा, 2.5 स्कोर यहाँ पर उनका इंक्रीज हो जाएगा। और जितने भी शिफ्ट 1 में 2 में एग्जाम दिए हैं उनके यहाँ पर 2.5 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका एवरेज आया उससे यहाँ पर 2.5 यहाँ पर देख सकते हो मार्क्स ज़्यादा है शिफ्ट 2 का। यहाँ पर शिफ्ट 2 वाले का मार्क्स क्या होगा, 2.5 कम जाएगा और शिफ्ट 1 वाले का मार्क्स 2.5 बढ़ जाएगा। तो कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे। तो ये शिफ्ट 1 के जो यहाँ पर स्टूडेंट है उनका स्कोर है और ये शिफ्ट 2 का जो यहाँ पर स्टूडेंट है उनका स्कोर है। ठीक है, तो मैंने ऐसे यहाँ पर माना था। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें 2.5 प्लस हो जाएगा शिफ्ट 1 के स्कोर में। जो स्टूडेंट पहला स्टूडेंट है, यानी कि जो आपका यहाँ पर 40 स्कोर पहले आ रहा था रॉ मार्क्स शिफ्ट 1 में, वो हो जाएगा 42.5। ठीक है, जो आपका यहाँ पर देख सकते हो 50 आ रहा था वो हो जाएगा 50.2। फिर इसको अगर प्लस करेंगे तो 47.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.5 है। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। ओके गाइस, देख सकते हो यहाँ पे। और जो 55 जिनका स्कोर था उनका हो जाएगा 57.5 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला का स्कोर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका स्कोर एवरेज स्कोर से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर अब 47.5, ये आपका जो 50 स्कोर आ रहा था पहले शिफ्ट में रहो तो इतना कम के हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से इसमें माइनस कर दोगे, फिर इसमें माइनस करोगे, फिर इसमें माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि शिफ्ट 1 वाले का मार्क्स इंक्रीज़ हो गया, जिन्होंने 40 किया उनका 42 हो गया। शिफ्ट 2 ईजी था तो जिनका 50 था उनका कम किया 47 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि मार्क्स आपका इंक्रीज़ करता है अगर यहाँ पर पेपर लेवल में ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जैसे कि एवरेज स्कोर अगर यहाँ पर अलग अलग होता, 5 का डिफरेंस होता तो यहाँ पर 5 प्लस हो जाता, और यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, 2 का डिफरेंस होता 2 ही माइनस होता। ठीक है, तो ये एक एवरेज स्कोर निकालने के बाद यहाँ पर ऐसे आपका मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कुछ स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ जाता है तो कुछ का घट जाता है, लेकिन सेम डे ही आपका एग्ज़ाम होता है, शिफ्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पेपर हार्ड हो जाता है। और जिनका पेपर हार्ड है उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं थी, उसमें भी अच्छे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, और जिनका पेपर ईजी था उसमें भी अच्छे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हार्ड पेपर में मतलब हार्ड पेपर देते हैं उनका मार्क्स कम आ जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला है जिससे यहाँ पर आपका जो मार्क्स है उसको इक्वल किया जा सकता है। ठीक है, इसका अलग एक फॉर्मूला है तो उस पर मैंने नहीं बताया, यहाँ पर सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। ऐसे ही आपका मार्क्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। और गाइस, जो भी यहाँ पर सर्वे में पार्ट नहीं लिए जरूर से जाकर पार्ट लो। अगर आप पार्ट लोगे तो यहाँ पर मैं शिफ्ट वाइज एक एवरेज स्कोर निकाल पाऊंगा कि कितना यहाँ पर एवरेज स्कोर आ रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शिफ्ट वाले को यहाँ पर कितने मार्क्स का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, एक एवरेज हम लोग निकाल लेंगे अगर वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग आया तो उस वीडियो को जाकर देखो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप मेरे चैनल पे जाओ, उस पर भी अपलोड है, तो ज़रूर से जाकर देखना। और मुझे ज़रूर से उसमें कमेंट करके बताना कि आपके स्कोर क्या आ रहे हैं। इसके नीचे भी कमेंट कर सकते हो कि आपके स्कोर क्या है, और उस फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि उस फॉर्म में यहाँ पर ईजिली हम लोग एवरेज स्कोर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज़ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।